जय श्री राधे। आप सभी को सादर प्रणाम। आज पुनः आप सभी के मध्य एक बहुत सुंदर सी कहानी कहिए, मोटिवेशनल स्टोरी कहिए, जो कहीं ना कहीं ग्रंथों से या फिर संतों के श्रीमुख से जो सुनने को मिलती है और कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ सीखने को उससे मिलता है। तो यही प्रयास करती हूँ कि आप सभी तक भी उसको पहुँचाने का प्रयास करूँ। ऐसी ही एक सुंदर सी मोटिवेशनल स्टोरी कहानी आप सभी के मध्य लेकर के आई हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी का ये जीवन का उद्देश्य था कि मेरे द्वारा कोई ना कोई ऐसा कार्य हो कि जिससे कोई ना कोई इंसान अपने जीवन में एक ऐसा संकल्प ले जिससे उसके जीवन में इस देश के लिए, अपने धर्म के लिए कोई ना कोई वो सेवा कर सके या अपने जीवन के लिए, खुद के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कर सके। तो उनका उद्देश्य ये जीवन का रहा। कथा का आयोजन किया गया। कथा का पहला दिन हुआ। जो आयोजन हुआ उसमें व्यास जी ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का फल मिले श्रवणपान करने का, तो आज आपको अपने अंदर की कोई ना कोई बुराई यहाँ छोड़नी होगी। आज आपको ये संकल्प लेना होगा कि आज से हम अपने जीवन की ये बुराई छोड़ रहे हैं और इसके बाद हम इसे कभी नहीं करेंगे। तो गांव के सभी लोगों ने सोचा कि फल तभी मिलेगा जब हम कोई ना कोई जीवन में संकल्प ले, कोई बुरी आदत को छोड़े। तो भैया, जब फल की आवश्यकता इंसान को होती है संसार में, तो वो कुछ भी छोड़ने को तैयार होता है। यदि उसे कुछ भी अच्छा प्राप्त करना होता है तो वो ये कोशिश करता है कि मेरे द्वारा कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर सकूं। सभी गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम अपने जीवन में एक संकल्प लेंगे और एक बुरी आदत अपनी छोड़ देंगे। सभी लोगों ने अपने जीवन की कोई ना कोई बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लिया। अच्छा, और अब व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो मेरे द्वारा कोई अच्छा कार्य हुआ। तो व्यास जी, कथा का दूसरा दिन था, कहते हैं कि भाई बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे द्वारा सभी आप लोगों ने एक एक बुराई को छोड़ दिया और संकल्प लिया। तो गांव का एक इंसान बोला कि नहीं व्यास जी, आप गलत कह रहे हैं, आपने सबकी बुरी आदत को नहीं छुड़वाया। हमारे नगर में एक जो नगर सेठ हैं, वो इतने, उनका काम ऐसा है कि वो कभी भी किसी सत्संग में नहीं जाते हैं या कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करते हैं या भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं, कभी दान दक्षिणा या दान धर्म नहीं करते हैं। तो उनके अंदर बहुत बुराई है, लेकिन फिर भी वो कभी सत्संग सुनने नहीं जाते हैं। तो हमारा आपने एक एक संकल्प करवाया और एक एक बुराई आपने छुड़वाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि सेठ जी की आपने कोई आदत छुड़वा दी तो कोई बड़ी बात हो सकती है। अब व्यास जी ने कहा कि किसी अच्छे इंसान की हमने यदि कोई बुराई छुड़वा दी तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आनंद तो तब आएगा जब किसी बुरे इंसान की कोई बुरी आदत छूट जाए। तो व्यास जी ने कहा कि एक काम कीजिए, कल आप जो संत हैं उनको कथा में लेकर आइएगा। अब सभी गांव के लोग वो सेठ जी को निमंत्रण देने के लिए गए कि सेठ जी, हमारे गांव में एक बहुत अच्छी कथा हो रही है, बड़े अच्छे व्यास जी आए हैं, तो आप चलिए, आपको निमंत्रण है कथा का। तो सेठ जी ने सोचा कि गांव के लोग निमंत्रण देने के लिए आए हैं, अगर नहीं जाऊंगा तो बड़ा बुरा लगेगा, गांव के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बुराई है, चलते हैं। पत्नी भी कहती है कि जीवन में कोई अच्छा काम किया नहीं है, कम से कम एक तो अच्छा काम कर लो कि कथा में सुनो ना, कम से कम जाके बैठ जाना, आपका क्या जा रहा है बैठने में। तो पत्नी की बात सेठ जी मान गए। दूसरे दिन कथा में पहुंचे। अब कथा में व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए सेठ जी को देख करके कि चलो आए। तो अब कहा कि सेठ जी, यदि आपको कथा का फल चाहिए तो आपको कोई ना कोई संकल्प लेना होगा और आपको अपने जीवन का कोई ना कोई बुराई यहाँ पे छोड़ना होगा। तो सेठ जी ने कहा कि हमने तो आज तक किसी के कहने पर कुछ छोड़ा नहीं है, तो संकल्प कैसे लेंगे और क्या संकल्प लें, हम किसी को कुछ देते नहीं हैं और कुछ हम छोड़ने वाले हैं नहीं। तो व्यास जी ने कहा कि कुछ तो होगा, कुछ तो आपको संकल्प लेना ही पड़ेगा।
अब सेठ जी ने सोचा कि गांव के सभी लोगों ने कोई ना कोई संकल्प लिया है, यदि मैं नहीं लूँगा तो बड़ा अपमान सहना पड़ेगा, बड़ा बुरा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आज से संकल्प करता हूँ कि मैं आज से कोई भी कार्य करने से पूर्व, जब तक मैं जो हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है उसका दर्शन न कर लूँ, उसका मुख ना देख लूँ, तब तक मैं पानी या कुछ अन्य जल ग्रहण नहीं करूँगा। अब सेठ जी ने संकल्प लिया। व्यास जी ने कहा कि बड़ा अटपटा संकल्प है, परंतु इसने लिया तो, वैसे तो कुछ कर ही नहीं रहा था, कम से कम कुछ तो किया। अब व्यास जी प्रसन्न हुए, कथा का विश्राम हुआ। अब संत का जो सेठ जी थे, सेठ जी का ये रोज का नियम कि वो पहले उस कुम्हार का मुख देखते और उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करते या जल ग्रहण करते या फिर अन्न ग्रहण करते। अब सेठ जी को ये करते करते 12 वर्ष बीत गए। अब एक दिन ऐसा आया कि सेठ जी को अपने कार्य से कहीं बाहर जाना पड़ा और वहां से आते आते सेठ जी को रात्रि हो गई। रात में लेट सोए, इसलिए सुबह देर से उठे। अब सुबह देर से उठे तो भाई जो कुम्हार था वो तो अपने काम के लिए कहीं चला गया था। सेठ जी ने कहा कि मैं जाता हूँ कुम्हार का मुख देखने के लिए, तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। पत्नी ने कहा कि बहुत देर हो गई है, कुम्हार पता नहीं कहाँ चला गया होगा, कम से कम आप भोजन पान तो कर ही लीजिए। तो सेठ जी ने सोचा कि नहीं देवी, मैं अपना 12 साल का जो संकल्प है वो तोड़ने वाला नहीं हूँ, अभी आता हूँ बस और थोड़ी देर में आ जाऊँगा मैं। अब सेठ जी गए कुम्हार का मुख देखने के लिए। पता लगा कि कुम्हार तो घर पर ही नहीं है, कुम्हार तो पास की एक पहाड़ी पर गया है। तो सेठ जी ने कहा कि क्या करूं, भूख तो बड़ी जोर से लगी है, खा लूं या फिर दर्शन क्या करूं। तो मन में बात आई कि 12 साल से इतनी कठिन तपस्या मैंने की है तो इसको क्यों छोड़ूं, एक थोड़ी देर की बात तो है, तो जहाँ किसान है क्यों ना मैं वहीं चला जाऊं। अब सेठ जी गए पहाड़ी पर, नीचे से आवाज़ देते, अरे ओ किसान, अरे ओ कुम्हार, ऐसे आवाज़ देते हैं। तो ये आवाज़ कुम्हार के कानों में पड़ती है। कुम्हार देखता है कि कौन आया है नीचे। तो सेठ जी कहते हैं, अरे बस देख लिया देख लिया देख लिया। अब कुम्हार को वहाँ एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। कुम्हार बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़ी देर बाद राघव जी ने सुनी है, कितने समय से मैं गरीबी में जीवन यापन कर रहा था, आज तो रघुनाथ जी ने मेरी सुन ली। और जैसे ही सेठ जी ने कहा कि देख लिया, तो किसान को लगा कि अरे भाई कहीं सेठ जी ने मेरा ये धन देख तो नहीं लिया, और ऐसा ना हो कि अगर इनने देख लिया हो तो ये गांव में सबको जाकर कह दे और मुझे ये धन सबसे बांटना पड़े। तो किसान जो था, वो कुम्हार था, वो जाकर के सेठ जी से कहता है, सेठ जी किसी से कहना मत, आपके हाथ जोड़ता हूँ, बड़े दिनों के बाद रघुनाथ जी की कृपा हुई है मेरे ऊपर। तो सेठ जी ने सोचा कि पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या देख लिया इसने, ऐसा क्या है इसके पास, ऐसा चलकर देखना चाहिए। सेठ जी किसान के पीछे पीछे गए पहाड़ी पर, देखा कि वहाँ बहुत सारा धन उस घड़े में भरा पड़ा है। कहता है कि सेठ जी आप इसी की बात कर रहे थे ना, आपने यही देख लिया था ना, तो एक काम कीजिए, आधा आपका आधा मेरा। अब सेठ जी की आंखों से तो झरझर आंसू बहने लगे। सेठ जी कहते हैं, वाह रे मेरे कान्हा, वाह रे मेरे राघव, मैंने एक संकल्प अपने जीवन में लिया कि मैं अपने दिन की शुरुआत इस कुम्हार का मुख देख करके करूँगा, और जब तक इसका मुख नहीं देख लेता तब तक मैं जल या फिर अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। एक संकल्प लिया तो इतना सुंदर परिणाम मुझे मिला। काश मैंने ये संकल्प अपने जीवन में लिया होता कि मैं रोज अपने राघव का दर्शन मंदिर में जाकर करूँगा, तब तक मैं जल अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, तो आज मेरे जीवन का कल्याण हो गया होता। सेठ जी को बात समझ में आ गई और उसके बाद से नित्य वो राघव का दर्शन किया करते, भगवान राम जी का दर्शन किया करते। इस कहानी का केवल एक ही उद्देश्य समझाने का प्रयास ये है कि अपने जीवन में कोई ना कोई संकल्प अवश्य रखिए, और जब जीवन में संकल्प अच्छा होगा तो जीवन में मंजिल पाने का जो रास्ता होगा वो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि संकल्प आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि नए साल का आरंभ जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल आता है वो आने वाला है, तो क्यों ना आप कोई ना कोई
कोई ना कोई बुराई छोड़िए या फिर कोई ना कोई अच्छाई को अपने जीवन में अपनाइए और उसका संकल्प लीजिए। आप नए साल का शुरुआत प्रारंभ एक अच्छे संकल्प के साथ करिए। इसी कहानी का उद्देश्य ये है। तो आप सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सदैव अपने जीवन में सत्संग को अपनाते रहिए। पता नहीं सत्संग की कौन सी बात आपके जीवन का उद्धार कर दे। एक एक शब्द, यदि एक शब्द भी आपके जीवन में उतर गया तो मुझे ये विश्वास है कि आपके जीवन के जो भी दुख है उसमें लड़ने की क्षमता आपको भगवान प्रदान करेंगे। जय श्री राधे।